हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी एकदम से ठीक हूँ। तो आप में से किसी का मुझे मैसेज आया था कि प्लीज़ मैम हमें बताइए, जैसे कैंसर ट्रीटमेंट हुआ हो किसी का, उससे हस्बैंड वाइफ के जो रिलेशन है उस पर क्या फ़र्क पड़ता है, इस पर एक डिटेल में वीडियो बनाइए और अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए। तो मैं सोचा आज इसी टॉपिक पे वीडियो बनाते हैं। तो सबसे पहले, जैसे आपको पता है, मैं कैंसर पेशेंट हूँ। मुझे 5 साल हो चुके हैं मेरे ट्रीटमेंट हुए। मेरी सर्जरी हुई थी, कीमो हुए थे, रेडिएशन हुए थे। तो मैं आज की वीडियो में आपके साथ अपने इस टॉपिक पे जो मेरे विचार है वो शेयर करना चाहती हूँ, मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। देखिए, सबसे पहले किसी का भी कैंसर ट्रीटमेंट हुआ हो, किसी भी तरह का, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, कोई भी हो, सबसे पहले इस टॉपिक पे बात करना शुरू कीजिए। शर्माने की ज़रूरत नहीं है, ये कोई ऐसा टॉपिक नहीं है हम कैसे बात करें, वो भी आज की डेट में। सब पढ़े लिखे हैं, सबको पता है। बात कीजिए, चाहे जैसे आपका पेशेंट है, आपका पार्टनर है, उसे ये प्रॉब्लम है, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, अगर आप उससे ऐसे कटे कटे रहेंगे, दूर रहेंगे, तो उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। और ऊपर से आप इस टॉपिक पे बात नहीं कर रहे हैं। अगर कोई भी शंका है, पहले तो आपस में बात कीजिए कि मुझे ये शंका भी है, कुछ आपको डर लग भी रहा है, तो अपने पार्टनर से पहले बात कीजिए, आपस में बात कीजिए। उसके बाद डॉक्टर से बात कीजिए। डॉक्टर के साथ प्लीज़ इस टॉपिक पे बात कीजिए। ये कोई शर्माने वाली बात नहीं है। डॉक्टर इसीलिए बैठे हैं, वो जितने भी हमारे डाउट्स हैं वही क्लियर करेंगे। डॉक्टर से बात कीजिए, खुल के बात कीजिए, और दोनों बात कीजिए। दोनों पार्टनर चाहिए, उनसे बात कीजिए कि हमें ये शंका है, हमें ये डाउट है, तो वो आपके सारे डाउट क्लियर कर देंगे कि इस टॉपिक पे जो भी आपको है, जैसा भी लग रहा है कि अच्छा मेरा पार्टनर जो उसे कैंसर हो गया है, मुझे डाउट है कि हम ऐसा कुछ भी कर लें, क्या मुझे हो सकता है कैंसर, कुछ भी करने से मुझे फैल सकता है या ऐसा कुछ हो सकता है। डॉक्टर से खुल के बात कीजिए। पहले तो आपस में बात कीजिए और उसके बाद डॉक्टर से बात कीजिए खुल के। इस टॉपिक पे जितना आप दोनों बात कीजिए, दोनों पार्टनर, तो डॉक्टर आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और देखिए, कैंसर का अगर ट्रीटमेंट चल रहा है, आपका कीमो सर्जरी रेडिएशन हो रहे हैं, थोड़े टाइम के लिए इफेक्ट होता है। ये देखिए, ये नेचुरल सी बात है। कैंसर का जो ट्रीटमेंट है वो बहुत ही, आपको पता है कि थोड़ा तकलीफ देह होता है। तो ऐसा नहीं है, सबका आप अपना फील करने का तरीका, सबकी बॉडी अपने तरीके से रिएक्ट करती है, कैसे करती है। अगर किसी को ऐसा कुछ फील हो भी रहा हो कि वो अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, थोड़े ठीक नहीं है, अगर ऐसा कुछ भी है, उनकी सेक्सुअल नीड थोड़ी कम हो गई है, देखिए ये टेम्परेरी है, ये परमानेंट नहीं है। कुछ महीनों बाद, थोड़े टाइम के बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। कहने का मतलब है कि अगर आपको ऐसा कुछ भी फील हो रहा है कि फिजिकली, मेंटली या सेक्सुअली कुछ भी आपकी नीड कम हो गई हो, तो याद रखिए ये हमेशा परमानेंट वाला नहीं है फेज। ये थोड़े टाइम का फेज है, ये निकल जाएगा ये टाइम भी, बट ज़रूरी नहीं है। अगर आपके ट्रीटमेंट चल रहा है, अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं, तो मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है कि अगर आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, कुछ भी किसी भी तरह का ट्रीटमेंट हो, सर्जरी हो, कीमो हो, रेडिएशन हो, तो ना तो आपको, अगर आप एक प्लेट से भी खाना खा लेंगे उससे भी आपको कुछ नहीं होने वाला। अगर आप हस्बैंड वाइफ है, अगर आप किस कर लेते हैं उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अगर आप फिजिकल भी होते हैं तो उससे भी आपको, कोई भी सेक्सुअल रिलेशन बना लेते हैं उससे भी कोई दिक्कत नहीं। कैंसर ऐसे छुआछूत की बीमारी नहीं है कि आप एक दूसरे को छू लेंगे तो वो आपको हो जाएगा। ये चीज़ याद रखिए। हाँ, कुछ ही कैंसर हो सकते हैं, जैसे सर्वाइकल कैंसर होता है, रेक्टल कैंसर होता है, प्रोस्टेट का कैंसर होते हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसे सर्जरी होती है, पेल्विक सर्जरी वगैरह होती है, तो उसमें हील होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। उसमें भी ऐसा नहीं है कि आप नहीं ऐसा कुछ कर सकते हैं, बट ये है कि 2-4 महीने चाहिए होते हैं हील होने के लिए। उसके बाद वो सब कुछ ठीक हो जाता है। और बाकी जो कैंसर है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। डिपेंड करता है आप क्या चाहते हैं, आप कैसा फील कर रहे हैं, आप क्या, जैसा आप फील कर रहे हैं ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। कैंसर ट्रीटमेंट के दौरान भी अगर सेक्सुअल रिलेशन बनाने का किसी का ये हो, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप बना लेंगे क्या आपको होगा। अगर आपको फिर भी इतना डर है तो आप प्रोटेक्शन यूज़ कर लीजिए, उससे भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और नेक्स्ट ये भी है कि जैसे कैंसर ट्रीटमेंट होता है, लेडीज़ हो जेंट्स हो, स्पेशली लेडीज़, हमें पता है कि हमारे बाल झड़ जाते हैं। लेडीज़ के लिए बाल कितने, हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, लेकिन स्पेशली लेडीज़, जो हमारा उस वक्त हाल हो जाता है, हम कैंसर ट्रीटमेंट होता है तो स्पेशली जैसे बाल गिर जाते हैं, हमारे लुक्स में थोड़ा बहुत
फ़र्क तो पड़ता ही पड़ता है। आप जानते हैं, जैसे हमारे पहले की वीडियो देख लीजिए, जब कैंसर ट्रीटमेंट चल रहा था तो बहुत फ़र्क पड़ता है उस दौरान, लेकिन ये टाइम भी निकल जाता है, ये जो फेज़ है वो भी निकल जाएगा, ये परमानेंट नहीं रहेगा। आज की वीडियो देख लीजिए, ऐसे लगता नहीं था जब हमारा कैंसर ट्रीटमेंट हो रहा था कि हम दोबारा से वही हो जाएंगे, वैसा हो जाएगा, बाल आ जाएंगे, स्किन ठीक हो जाएगी। तो उस दौरान हो सकता है हमारा जो है थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लो हो सकता है कि मैं कैसे दिख रही हूँ, मैं कैसा दिख रहा हूँ। उस वजह से भी आप थोड़ा सा, होता है ना कि डिप्रेशन में जा सकते हैं, मैं अच्छा नहीं फील कर रही हूँ, मैं अच्छा नहीं दिख रही हूँ, पता नहीं मेरे पार्टनर को कैसा लग रहा होगा, क्या लग रहा होगा। देखिए, ये याद रखिए, ये परमानेंट नहीं है, ये जो भी आपके साथ इशू है ये थोड़े टाइम के लिए है, कुछ टाइम के बाद ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। रही बात, जैसे कि मैंने आपसे और ये भी कहा है कि हस्बैंड वाइफ के रिलेशन के बारे में, इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। ये डाउट अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए कि अगर आपके पार्टनर को कैंसर है, उनका कैंसर ट्रीटमेंट चल रहा है, तो उससे आपको कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं, उससे आपको कैंसर नहीं होने वाला है। एक तो कैंसर को छोड़ के वो भी ये होता है कि पेशेंट खुद उस दौरान, जैसे सर्जरी होती है, जैसे मैंने बताया सर्वाइकल और रेक्टल कैंसर वगैरह, तो उनका जो पेल्विक वगैरह की जो सर्जरी होती है वो खुद उस कंडीशन में नहीं होती, लेकिन वो भी थोड़े टाइम के लिए होता है, 2-4 महीने के लिए होता है, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। और रही बात ट्रीटमेंट के दौरान, तो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डिपेंड करता है आप क्या चाहते हैं, आप क्या नहीं, आपकी क्या नीड्स हैं। तो ये होता है। देखिए, अगर स्टार्टिंग की, अगर मैं अपनी बात करूँ, स्टार्टिंग की जब हमें कीमो लग रही थी, स्पेशली 4 कीमो लग रही थी, मैं थी, मेरे साथ और भी लेडीज़ थी, तो हम ये कभी डिस्कस कर लेते थे आपस में लेडीज़ की, यार जैसे उसके दौरान जब स्टार्टिंग की 4 कीमो लग रही थी, उस दौरान क्या होता है, हमें स्पेशली ये फील होता था कि सेक्सुअल नीड थोड़ी ज़्यादा फील होती थी उस दौरान में भी, वो उस वजह से हो, कीमो की वजह से हो या कुछ हो। जो लास्ट के जो 4 कीमो थी उस दौरान थोड़े वीक भी हो जाते हैं, तो उस दौरान थोड़ी कम होती थी, लेकिन ये भी थोड़े टेम्परेरी टाइम के लिए होता था, उसके बाद ये सब कुछ ठीक हो जाता है धीरे धीरे। तो अगर आपके दिमाग में ये डाउट है कि क्या इससे कुछ फ़र्क पड़ने वाला है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, डिपेंड करता है आप क्या चाहते हैं, आप क्या करते हैं। तो अपने दिमाग से ये डर बिल्कुल निकाल दीजिए कि आपको इससे कुछ फ़र्क पड़ने वाला है, आपको कैंसर होने वाला नहीं। आप अपने पार्टनर को किस कर लीजिए, सेक्सुअल रिलेशन बना लीजिए, एक थाली में खाना खा लीजिए, इससे आपको कुछ नहीं होने वाला, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो ये डाउट अपने दिमाग से निकाल दीजिए। फिर भी आपको अगर इसमें कुछ ज़्यादा ही डाउट हो, अपने डॉक्टर से बात कीजिए, वो ज़्यादा बेटर तरीके से आपको समझा पाएंगी कि ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो डालूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाए। तो थैंक यू सो मच।